धन, वैभव, समृद्धि, क्या बस यही है माँ कमला? या फिर 10 महाविद्याओं की अंतिम शक्ति के रूप में उनका स्वरूप इससे कहीं अधिक गहरा और रहस्यमय है? कहा जाता है कि जब साधक 9 महाविद्याओं के ज्ञान और साधना के मार्ग को पार कर लेता है, तब अंत में उसे माँ कमला की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन ऐसा क्यों? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माँ कमला की दिव्य उत्पत्ति, उनकी महाविद्या स्वरूप, गुप्त नवरात्रि में उनकी पूजा की विधि, उनका मंत्र, साधना का महत्व और अंत में एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य जो उनकी महिमा को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से समझाता है। तो आइए जानते हैं माँ कमला का दिव्य यात्रा। समय था जब देवताओं ने अपना तेज खो दिया था, असुरों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और तीनों लोगों का संतुलन डगमगाने लगा था। तब भगवान विष्णु ने एक उपाय बताया, क्षीर सागर को समुद्र मंथन। देवता और असुर जो एक दूसरे के शत्रु थे, अमृत की प्राप्ति के लिए एक साथ आए। मंदराचल पर्वत बना मथानी, वासुकी नाग बनी रस्सी और स्वयं भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण कर पर्वत को अपने विशाल कवच पर संभाला। मंथन शुरू हुआ और उसके साथ प्रकट होने लगे अनेक दिव्य रत्न। लेकिन उनमें से एक ऐसा दिव्य प्रकाश भी उदित होने वाला था जो केवल धन का नहीं बल्कि सौभाग्य, करुणा, धर्म और आध्यात्मिक समृद्धि का प्रतीक बनने वाला था। समुद्र मंथन आगे बढ़ता गया। सबसे पहले निकला भयंकर हलाहल विष, जिसकी ज्वाला ने तीनों लोक कांप उठे। तब भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। इसके बाद एक एक करके अनेक अनेक दिव्य रत्न प्रकट हुए। कामधेनु, उच्चैश्रवा, अश्व, ऐरावत, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं और कई दिव्य निधियां। और फिर पूरा क्षीर सागर एक अद्भुत स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। हजारों कमलों की सुगंध चारों दिशाओं में फैल गई। देवताओं ने आकाश की ओर देखा और एक विशाल कमर पर विराजमान थी दिव्य तेज से अलौकित माँ कमला। उनका स्वरूप सूर्य के समान तेजस्वी था। 4 भुजाओं में कमल, वरद मुद्रा और अभय मुद्रा, स्वर्णिम आभूषणों से विभूषित दिव्य देह और चारों दिशाओं से दिव्य गजराज अपनी सूंडों से अमृतमय जल का अभिषेक कर रहे थे। उनके प्रकट होते ही जहाँ भय था वहाँ आशा आ गई, जहाँ अभाव था वहाँ समृद्धि का संचार होने लगा और जहाँ अंधकार था वहाँ दिव्य प्रकाश फैल गया। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, यदि समुद्र मंथन से प्रकट हुई देवी लक्ष्मी थी, तो फिर 10 महाविद्याओं में माँ कमला क्यों कहा जाता है? क्या दोनों में एक ही हैं या इनके बीच कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? तो आइए जानते हैं। समुद्र मंथन से प्रकट होने वाली देवी का अधिकांश लोग माँ लक्ष्मी के रूप में जानते हैं, लेकिन 10 महाविद्याओं में वही शक्ति माँ कमला के नाम से पूजित होती है। क्या वह केवल नाम का अंतर है? नहीं, महाविद्या परंपरा हमें इस दिव्य स्वरूप को एक और भी गहरे दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देती है। माँ लक्ष्मी मुख्य रूप से धर्मपूर्वक अर्जित
धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य और परिवार की समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन जब यही दिव्य शक्ति महाविद्या के रूप में प्रकट होती है, तब वह केवल बाहरी धन नहीं देती, वह साधक के भीतर संतोष, विवेक, करुणा और आध्यात्मिक समृद्धि का प्रकाश जगाती हैं। महाविद्या की दृष्टि में जिस धन से अहंकार बढ़े वह धन नहीं, और जिस समृद्धि में से सेवा, विनम्रता और धर्म बढ़े वही माँ कमला का वास्तविक आशीर्वाद माना गया है। 10 महाविद्याओं की अंतिम शक्ति के रूप में माँ कमला यह संदेश देती हैं कि साधना का अंतिम लक्ष्य केवल संपत्ति नहीं, बल्कि ऐसा हृदय जो भीतर और बाहर दोनों रूपों में समृद्ध हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, गुप्त नवरात्र में माँ कमला की पूजा किस समय सबसे अधिक शुभ मानी जाती है? कौन सा मंत्र श्रद्धापूर्वक जपा जाता है और कौन सी छोटी सी भूल पूजा का फल कम कर सकती है? तो आइए जानते हैं। यदि आप माँ कमला की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल धन की इच्छा से नहीं, बल्कि श्रद्धा, विनम्रता और शुद्ध मन से उनकी उपासना करें। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की साधना विशेष फलदायी मानी जाती है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त या सायंकाल प्रदोष काल में स्नान करके स्वच्छ, हल्के या पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर पीला या लाल वस्त्र बिछाएं और उस पर माँ कमला का चित्र या विग्रह स्थापित करें। कमल का फूल उपलब्ध हो तो वो सर्वोत्तम माना जाता है। यदि न मिले तो कोई भी सुगंधित पुष्प श्रद्धापूर्वक अर्पित किया जा सकता है। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, दीपक, धूप, नैवेद्य, फल और मिठाई अर्पित करें। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें, फिर भगवान विष्णु और माँ कमला का ध्यान करें। दीप प्रज्वलित करें, पुष्प अर्पित करें और मन की शुद्ध भावना से प्रार्थना करें। माँ कमला का एक प्रसिद्ध बीज मंत्र है, ओम श्रीम कमलाय नमः। श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ध्यान दें, विभिन्न परंपराओं में मंत्रों के रूप और साधना विधि में अंतर मिल सकता है। यदि कोई गुरु परंपरा हो तो उसी का पालन करें। खीर, बताशे, मिश्री, केसर युक्त मिठाई और मौसमी फल श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। पूजा के समय क्रोध, अहंकार और किसी के प्रति द्वेष की भावना से बचें। माँ कमला की आराधना का मूल भाव केवल धन प्राप्त करना नहीं, बल्कि धर्म, संतोष और सदाचार के साथ समृद्धि की कामना करना है। 10 महाविद्याओं की यात्रा हमें एक अद्भुत संदेश देती है। माँ काली हमें निर्भय होना सिखाती हैं, माँ तारा संकट से पार लगाती हैं और अंत में माँ कमला सिखाती हैं कि जीवन की सबसे बड़ी समृद्धि केवल धन नहीं, बल्कि एक पवित्र मन, संतोष, करुणा और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास है। यदि आपने पूरी महाविद्या श्रृंखला देखी है तो आपने केवल 10 देवियों की कथा नहीं सुनी, बल्कि आदिशक्ति के 10 दिव्य स्वरूपों की एक आध्यात्मिक यात्रा पूरी की है। माँ कमला की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय माँ कमला, जय माँ आदिशक्ति। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।